नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स पे आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम बैंकिंग के विषय में बात करेंगे। बैंक में हमें क्या क्या सुविधाएं हमें फराहम करती है ब्लाइंड लोगों को, और ब्लाइंड लोगों को क्या क्या समस्याएं आती है। कई लोग जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या काफ़ी सारे बैंक है जिनमें एटीएम कई बार मिलता नहीं है, या हमें ज्ञान नहीं होने के कारण, या हमें ऑनलाइन प्रक्रिया उसकी पता नहीं होती कि भाई एटीएम ऑनलाइन प्रक्रिया से हम कैसे ले सकते हैं बैंक में नहीं बगैर जाए। तो कुछ ये चीज़ें हैं, और यूपीआई को किस तरह से यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है हमें आज बताने के लिए बहुत ही महान हस्ती पंजाब नेशनल बैंक से रुगा राम जी चौधरी साहब आए हुए हैं। तो रुगा राम जी, आपका नमस्कार, स्वागत है पहले तो हमारे इस। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बीकानेर में जय नारायण व्यास कॉलोनी की जो पंजाब नेशनल की जो ब्रांच है उसमें ये कार्यरत है अभी, और बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और बाकी तो हमें ये बताएंगे कि हमें बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप सभी अपने आप को म्यूट करेंगे। मुझे नहीं कहना पड़े किसी को म्यूट करने के लिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपके जो प्रश्न होंगे वो हम थोड़ी सी देर बाद, इनके व्याख्यान के बाद आपके प्रश्न भी हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी समस्या आ रही हो बैंकिंग में, या तो फिर उस पर कोशिश करूंगा मैं भी कुछ बताने की। और हमारे बैंक के जो कुशल नेतृत्व काम करने वाले, जो बैंक में काम करने वाले कुशल व्यक्ति है, वो तो हमारे साथ बैठे ही हैं। तो अभी दीपक जी का भी इंतजार है, अगर वे आ जाते हैं तो एसबीआई बैंक के बारे में भी वो जानकारी हमें देंगे बहुत अच्छे से, तो उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ अभी। तो जब तक रुगाराम जी हमारे साथ है, तो रुगाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी, क्योंकि बैंक वाले लोगों का जो है समय बहुत ज्यादा कीमती होता है। टीचर जो होता है उसका समय तो चलो फिक्स होता है, म्यूट कर लीजिए भैया। टीचर जो होता है उसका समय फिक्स होता है भाई, 7 से 1 हमें स्कूल जाना है, उसके बाद हम राजा हैं। लेकिन आप लोग जो पूरी मुस्तैदी से सुबह 9 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक अनवरत काम करते हैं और क्रमशः काम करते रहते हैं, और लोगों को जवाब देना, लोगों की सब जो क्वेरीज है उनको सोल्व करते हैं। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। तो अगली आवाज आप सुनेंगे रुगाराम जी की। रुगाराम, तो आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू। पहले तो संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे टेक्नो विद फ्रेंड में कुछ बोलने के लिए मौका दिया, और उसके बाद मैं सभी सदस्यों को हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए यहाँ पर। और मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल में ब्लाइंड पर्सन को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। वैसे तो आरबीआई के अनुसार और आईबीए और आईआरडीए के अनुसार सभी बैंकों में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, और काफ़ी जगह ये पाया गया है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को खाता खोलने से एटीएम, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड आदि सुविधा नहीं मिल पाती है। उसका एक कारण ये होता है कि या तो वहाँ पर स्टाफ को पता नहीं होता है कि भाई क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या नहीं मिलती है, और फिर वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा इनके लिए। और ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो ब्लाइंड पर्सन को ना मिल सके। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो हर बैंक में मिलती है, जैसे पीएनबी में भी सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिलती है हमारे, और जिसमें चेकबुक हो, एटीएम हो, अकाउंट भी खोल सकते हैं, सभी प्रकार के खाते ब्लाइंड पर्सन खोल सकते हैं, और एटीएम सुविधाएं, चेकबुक सभी वो भी मिल सकती है। और आपको कोई भी किसी भी ब्रांच में आप जाएं और कोई भी ब्रांच आपको इस सुविधा से देने से इनकार करे तो वो आप वहां पर अलग अलग प्रकार से शिकायत भी कर सकते हो। उसके लिए पहले तो वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर बना होता है, वो आप उनसे मांगे, और वो अगर प्रोवाइड नहीं कराते हैं वो, तो आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। और या उनसे आप लिखित में ले लें कि आप ये सुविधाएं हमारे को नहीं दे सकते हैं, मतलब नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो लिखित में नहीं देंगे, और फिर आपको वो सुविधाएं इधर उधर कैसे ही करके उनको देनी ही पड़ती है। ये आरबीआई और आईबीए एक सेकेंड, सभी के
रुगा राम जी, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। दीपक जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद मुझे लगता है M51 उन्हीं का भुवन मोबाइल है। तो दीपक जी अगर आप जुड़ चुके हैं तो एक बार मतलब कि थोड़ा मुझे बताएं। चलिए, जब तक उनकी आवाज आती है आप रुगा राम जी कंटिन्यू करें। तो मैं बता रहा था आपको, आप वहाँ पर वो शिकायत जो पुस्तिका होती है वहाँ पर शिकायत करके और फिर उनको उसका उत्तर देना ही पड़ता है। और एक बैंक में मतलब लोकपाल होता है, बैंक लोकपाल, जो उसका ये नियम है कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, उनका ये मतलब नियम है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और पंजाब नेशनल बैंक में हमारे सभी ब्लाइंडों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है और ऑनलाइन अकाउंट भी आप खोल सकते हो, आजकल ये भी सिस्टम हो गया है। और PNB ने ब्लाइंडों के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले टोकिंग वाला ATM 2 शायद वर्ष पूर्व मतलब स्थापित किया था और धीरे धीरे हो सका कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी जगह भी ATM मतलब स्थापित करने की। बहुत बहुत धन्यवाद रुगाराम जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही मतलब ऐसी जानकारी जिसकी कि काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। बैंक वाले बस ऐसे कह देते हैं भैया ATM नहीं मिलेगा, तो हम लोग सोचते हैं यार क्या पता सच में ब्लाइंड को नहीं मिलता होगा। लेकिन जब आप जैसे लोग वहां बैठे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबसे मेन यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनको सबसे पहले यही बोलो कि आप नहीं दे सकते सर, तो आप हमें लिखित में दे दो, और वो लिखित में नहीं देंगे। और अगर पहले तो देंगे नहीं और इधर उधर पता करके और मतलब वो उनको देना ही पड़ता है। वो हर किसी से मना कर देता है इधर उधर से, बिल्कुल सही बात, मना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कई मित्र हैं जिनको SBI जो बैंक है उनमें भी ATM की जो सुविधा फराहम नहीं हो पा रही है। मैंने सुना है कई लोग जैसे गाँव में दूर दराज में रहते हैं उनको ATM की आजकल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है सभी चीजों का, तो वो जो है उसमें ATM की आवश्यकता होती है। आप UPI पिन बनाए या कुछ भी बनाए तो उसके लिए ATM मोस्ट है। तो अगर हमारे पास ATM खुद का नहीं है, काफी समस्या आती है। ब्लाइंडों को तो लोग मतलब जॉइंट सिंगल तो खाता ही नहीं, अकाउंट ही नहीं ऑपरेट करने देते हैं। कहीं तो ब्लाइंड पर्सन कर ही नहीं सकता, जबकि ये नियम है ब्लाइंड पर्सन कोई भी किसी भी प्रकार का अकाउंट खुलवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहे हो, ये बात मैं मतलब समझ आ रही है मुझे। हाँ सर बोले। ATM तो दूर की बात है, बहुत से ब्रांचेस तो अकाउंट खोलने से ही मना कर देते हैं। नहीं सर, कोई भी अकाउंट किसी प्रकार का अकाउंट आप खुलवा सकते हो। अगर वो नहीं खोले ना तो आप उनको बोलो कि कंप्लेंट रजिस्टर लाओ सर, मैं उसमें लिखता हूँ, या तो आप मेरे को रिटर्न में लिख के दे दो। तो सर इसका कोई लेटेस्ट सर्कुलर है? हाँ सर, सर्कुलर RBI का है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर। हाँ वो इसी में टेक्नो विद फ्रेंड्स में या जैसे भी संदीप जी मंगवा लेना है। नहीं सर, सर्कुलर आपको पर्सनल भिजवा दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए। इसका सर्कुलर है कि ATM भाई नहीं मिल रहा है, आपको नहीं दे रहे हैं बैंक वाले, तो इसका सर्कुलर है। ATM क्रेडिट कार्ड सभी कुछ सर है, मिलता है वहाँ पर। संदीप जी नमस्कार, दीपक सैनी। हमारे दीपक जी आ चुके हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सादुलगंज ब्रांच बीकानेर में SBI में है और SBI से संबंधित जो भी बातें हैं ये हमें बताएंगे कि ब्लाइंडों को वहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है। और कई जगह लोग जो ATM देने से आनाकानी करते हैं, क्रेडिट कार्ड देने से आनाकानी करते हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास व्यवस्थाएं हैं और हमें नेट बैंकिंग और UPI यूज करते समय क्या क्या सुविधाएं का मतलब कि मिलती है और क्या क्या हमें असुविधाएं हैं और क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो दीपक जी एक बार अपना छोटा सा परिचय आप दे दें इनको, उसके बाद फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करें। धन्यवाद दीपक जी। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक सैनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सादुलगंज ब्रांच में कस्टमर असिस्टेंट के पद पर सन 2015 से कार्यरत हूं और अब मैं ग्राहक मित्र की जो सीट है ब्रांच के अंदर वो मैं देखता हूं और वहां मेरे पास 95% प्रॉब्लम इसी तरह की आती हैं। कोई कस्टमर कहता है मुझे ATM नहीं दे रहे हैं, कोई कहता है जी मुझे ये चाहिए, मुझे चेकबुक चाहिए, मुझे चेकबुक क्यों नहीं देंगे, कोई कुछ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आम जनता के साथ भी आती हैं, जैसा कि अपने दृष्टिबाधित साथी हैं उनके साथ थोड़ी ज्यादा आती हैं। तो इस बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगा मीटिंग में। तो संदीप जी आगे कुछ जैसा फिर बताएं आप, क्या किस तरह से इनका ब्रीफिंग रहेगा, क्या रहेगा? तो सर इसमें कुछ विशेष नहीं है, मतलब आप
हमें एसबीआई बैंक के बारे में जो भी मतलब की जानकारी दे सकते हैं, मतलब कि किस तरह से आप लोग वहां पर यूज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके जो बैंकिंग के कार्य करते हैं, और कंप्यूटर क्या सफलतापूर्वक आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर एक ब्लाइंड को कंप्यूटर यूज करने में वहां समस्याएं होती है, तो इन्हीं सभी बातों पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। एसबीआई देखिए, पहला तो ये है कि भाई जैसे जो भी अपने दृष्टिबाधित साथी जितने भी हैं, मेरा उनसे एक निवेदन रहेगा कि भाई पहले तो वो बेसिक चीज जान लें कि भाई मेरा जो मोबाइल है उसमें क्या मेरा ओटीपी आ रहा है, और ओटीपी आता है, चलिए अच्छी बात है, क्या मैं ओटीपी मेरा फोन मुझे बोल के बताएगा? अगर जिस भी साथी को फोन में ओटीपी बोल के बता रहा है उसका फोन, उसी साथी को बैंक की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम की सुविधा दी जाती है। पहली बात तो यहाँ आती है। एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग देने का पहला जो बैंक ने मापदंड रखा है वो ये है कि भाई उस व्यक्ति के फोन में ओटीपी आना चाहिए, और वो जब इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उनका कंप्यूटर इंटरनेट बैंकिंग के सारे फंक्शनों को बोलेगा, तभी उसको नेट बैंकिंग दी जाएगी। वो अगर कहता है कि मेरा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को दिक्कत है, तो उसको सिर्फ व्यू राइट दिए जाएंगे, ट्रांजैक्शन राइट ऐसी स्थिति में दिए नहीं जा सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर कहता है जिस हिसाब से। अब अगर इसमें आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो आप करें तो ज्यादा मेरे को लगता है कि उचित रहेगा, जिससे कि मैं आपको बिल्कुल सर क्लियरली थोड़ा सा आराम से समझा पाऊंगा। एक बेसिक फंडा ये बताएं कि जैसे पहले ब्लाइंडों को लोन में मतलब इंटरेस्ट पे कुछ छूट दी जाती थी, क्या आजकल वो बरकरार है या नहीं? सर देखिए, लोन का मैटर ऐसा है कि लोन हर तरह का होता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग लोन में छूट मिलती है, नियम अनुसार, उनके नियम अलग होते हैं, वो नियम अनुसार आपकी सैलरी स्लिप और वो सब देख के वो छूट दी जाती है। नहीं, पर उन्होंने छूट नहीं ना दी, यही मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कोई नियम नहीं है। संदीप सर, कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है? एक जरूरी क्वेश्चन एटीएम से रिलेटेड। पटियाला ब्रांच। वन सबकी क्वेरी होने दो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका लोन का मैटर था, है ना? तो संदीप जी, ऐसा रहेगा, इन सर का शुभ नाम बता दीजिए मेरे को। सर शुभ नाम बता दीजिए आपका। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप कुमार है। तो मैंने जैसे आम सभी लोगों ने नॉर्मल इंटरेस्ट पे किया, मैंने वही इंटरेस्ट पे किया सारा। अच्छा, और आपको कहीं से ये पता लगा है कि भाई ब्लाइंडों को छूट दी जाती है? दी जाती है, हाँ, लेकिन मेरे पास रिटर्न सर्कुलर नहीं आया इस विषय में। आपके पास रिटर्न सर्कुलर नहीं आया, तो अगर जहां पे भी होगा आपको देखो, क्या सर शुभ नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर कुलदीप कुमार। डॉक्टर कुलदीप सर, बात ऐसी है, देखिए, अगर आप रिटर्न सर्कुलर मेरे पास भी आता है ना, तो भी मैं आपको, हम कोई भी बैंकिंग कर्मचारी, चाहे मैं हूं, चाहे रुग्गा राम जी हूं, या अदर बैंक का कोई भी हो, तो वो आपको सर्कुलर नहीं देगा, वो उस ब्रांच को सर्कुलर देगा कि भाई ऐसा बंदा है तो उसको इस स्थिति के तहत आप लोन इस तरह से प्रोवाइड करवाइए। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की छूट है, अब मान लीजिए आप उसके एलिजिबल हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना छूट के मान लीजिए आप एलिजिबल होते हैं दृष्टिबाधित के अंदर कैटेगरी में, तो आपको जो है ना, वो आपको सर्कुलर नहीं दिया जाएगा, वो सर्कुलर हम आपकी ब्रांच को भेजेंगे। समझ जी जी। देखिए, ऐसा होता है कुलदीप साहब कि कोई भी जो बैंक का संबंधित डॉक्यूमेंट होता है ना, वो ब्रांच टू ब्रांच चलता है। समझ गया मैं, मतलब इस संबंध में कोई छूट नहीं है फिर? नहीं, अभी मैं आज की डेट में मैं आपको नहीं कह सकता कि छूट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे भी खुद को भी इसके बारे में, ऊपर जो हमारा लोन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आजकल क्या है, एसबीआई में रोज नए नियम आते हैं, एडवांसेस के अंदर बहुत रूल चेंज हो गए हैं 2015 से आज की डेट में। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अगर जो भी कुछ होगा तो मैं आपको संदीप जी के माध्यम से जरूर अवगत करूंगा, और आप इनसे, इस ग्रुप में मैं आज ऐड हो जाता हूँ और मेरा नंबर आ जाएगा अभी आप लोगों के पास। तो आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो ब्रांच में, तो मैं वहां ब्रांच से बात करवा के जैसा भी होगा
देख लेंगे, अगर आपका छूट बनती होगी तो आपका करवा दिया जाएगा। हाँ, तो फिर वो रिफंड हो जाएगा मतलब है? सर वो देखना पड़ेगा सिस्टम क्या कहता है। ओके, रिफंडेबल होगा तो डेफिनेटली रिफंड होगा, और नॉन रिफंडेबल होगा तो उसमें आपको अपने फिर थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है। नहीं तो फिर बैंक की अगर गलती से कोई भी मतलब अगर गलत ट्रांजैक्शन हो तो बैंक रिफंड करेगा सर, ये तो है ही। बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। वो बैंक की गलती है। सर्कुलर अगर होता है और बैंक उसको उसकी गलती है बैंक कर्मचारी की, तो फिर वो रिफंडेबल बात होगी और वो रिफंड होके रहेगा। ओके, थैंक यू सर, सो नाइस। ओके सर, गुड इवनिंग दीपक सर। सर मेरा एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है नागपुर से। वन बाय वन सर प्लीज। गुड इवनिंग दीपक सर। गुड इवनिंग। अनवर हुसैन बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से। यस सर, बताएं। सर मेरे पास इंडियन ओवरसीज का एटीएम तो है। ओके। मैं एटीएम एसबीआई का लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं अपनी ब्रांच में जाता हूँ तो मुझे मतलब क्या पहले रूल्स की कॉपी देनी होगी या प्रक्रिया किस तरह से करनी होगी? क्योंकि वो आपको उन्होंने उन्होंने क्या कहा वो बताइए। कि जो और बताऊं सर मैं आपको जी कि सर वो जो मेरा अकाउंट खुला हुआ है वो मेरे घर से, यानी आप मान लो कि 2-3 घर के बाद ही बैंक ब्रांच है हमारे पास में ही है। जी तो वो लोग अकाउंट ही बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरा खोला है। अच्छा। तो यानी मतलब काफी मेरे को लगता है कि तैयारी के साथ जाना पड़ेगा एटीएम के लिए। बाकी हाँ, इंडियन चीज मेरे साथ भी है, जो आपके साथ हो रही है ना अनवर सर, यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। मेरा तो अकाउंट बंद कर दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, मतलब लॉक कर दिया उन्होंने, एटीएम नहीं दिया। उन्होंने कहना है कि हम एटीएम ब्लाइंड को इशू कर ही नहीं सकते, आरबीआई के सर्कुलर में नहीं है। एक मिनट लक्की भाई, वन बाय वन आप जो है, मैं इनसे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, हो सकता है आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा साथ ही। बिल्कुल। या फिर आप एक बार और पूछना है ना? हाँ तो बिल्कुल। अब आप प्रॉब्लम ये आई, मैं बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप फिर मेरे को और समझाना डीपली। आपकी प्रॉब्लम ये आई, आपने बड़ी मुश्किल से अकाउंट खुलवाया। जी। एक मेरा अनवर हुसैन सर। जी सर। आप इनसे प्लीज रिक्वेस्ट करिए, जिन के और के स्पीकर ऑन है प्लीज वो अपना एक बार बंद करें, तो मैं आपकी बात बहुत इजीली सुन पाऊंगा। जो है ना सारे जो है म्यूट कर लें अपने आप को, ताकि जो है आराम से सुन पाओगे सब लोग। आप बोलिए, मैं म्यूट कर दूंगा सबको। आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो अनवर हुसैन साहब, बात ऐसी है कि आप है ना, जब ब्रांच में जाएं तो आप सिर्फ ब्रांच में इतना ही बोलिएगा, सर बैंक का सर्कुलर है और एसबीआई का सर्कुलर है, वो आप उसको फॉलो करके मेरे को एटीएम दे दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे थोड़ी सी 2-3 चीजें कि आपका क्या सैलरी अकाउंट है? नहीं सर, सेविंग अकाउंट है। क्या करते हैं आप? मैं सर अभी तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। आप प्रिपरेशन कर रहे हो? आप इंटरनेट बैंकिंग चलानी जानते हो? नहीं सर, सिर्फ अभी तो मैं यूपीआई यूज कर रहा हूँ इंडियन ओवरसीज का। बाकी का एक्स्ट्रा जो है मैंने बैंक से नहीं ले रखा है कोई। आपने एसबीआई से कोई इंटरनेट बैंकिंग या कुछ नहीं ले रखा है? नहीं सर, इंडियन ओवरसीज बैंक का यूज कर रहा हूं मैं। नहीं सर, आप अभी एक बार एसबीआई की बात करें तो थोड़ा इजी रहेगा। जी हाँ, अब मुझे ये बताएं, आपने एसबीआई नहीं ले रखा है ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे पास सेविंग अकाउंट है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए, आपको एसबीआई से क्लासिक कार्ड मिल जाएगा जी। उसके लिए आपको सिर्फ ब्रांच में संपर्क करना रहेगा जी, ठीक है ना? और आपको ब्रांच में कहना रहेगा कि सर हमारा जो सर्कुलर है वो आप ब्लाइंड का सर्कुलर फॉलो करिए, उस हिसाब से मेरे को एटीएम इशू होता है। अच्छा। उनसे बात करिए, उनको कन्विंस करिए उनको इस तरह से कि एटीएम जो अपने ब्रांच का जो ऑप्शन होता है वो ब्रांच के अंदर सर्कुलर है, उनके पास वो मिल जाएगा अकाउंटेंट के पास। अच्छा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आप हमारे को या किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन है? संदीप जी, म्यूट कीजिए। म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। संदीप सर, मोटो जी कोई है? मोटो जी 9 कोई है सर? हाँ, तो अनवर हुसैन सर अपनी बात ये कर रहे थे कि सर्कुलर तो देखो मेरे पास भी है,
जी ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मेरे नियम सेवा शर्तें जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि मैं किसी व्यक्ति को अपने बैंक की जो चीजें हैं वो डायरेक्ट नहीं दे सकता। जी सर, चीज नहीं दे सकते सर, इनका कहना यही है। हाँ, मैं ब्रांच में किसी स्टाफ को भी दे सकता हूँ, किसी भी स्टाफ को वो चीज दे सकता हूँ कि ये लो जी आप सर्कुलर लो और ये आप इनको ब्लाइंड हैं इनको इसका एटीएम इशू कर दो। तो सर बैंक मैनेजर से मैं जो है आपसे कांटेक्ट करवा दूंगा जब अगर ज्यादा इशू मैनेजर के होगा तो। आप बैंक मैनेजर के पास ना जाएं, आप इतना परेशान ना होएं, आप सिर्फ अकाउंटेंट के पास जाएं, उसको एक बार पोलाइटली बोलें कि सर ब्लाइंडो का एसबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई का नाम मत लो, एसबीआई का। हाँ, आप एसबीआई का नाम लो जी कि एसबीआई का सर्कुलर है और हम ब्लाइंड को एटीएम में दिया जाता है, वो मान जाता है, वेल एंड गुड है। वरना फिर आप देख लेना, बता देना या तो फिर जी नहीं, सर अगर वो सर नहीं मानते ना तो आप उनसे रिटर्न में ले लो। कैसे सर आप लिख के दे दो आप ब्लाइंड पर्सन को एटीएम नहीं इशू कर सकते। सर उन्होंने तो अकाउंट के लिए भी क्लियर कह दिया था कि ब्लाइंड का जो है एसबीआई में अकाउंट होता ही नहीं, वहाँ नहीं कहने से नहीं होता ना सर, आप उनसे बोलो कि सर आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दो कि अकाउंट आपका नहीं खोल सकता, बस सर ये ले लो। या बस या फिर अगर वो आपकी बात पोलाइटली सुनते हैं तो आप पोलाइटली बात करो, और अगर वो अड़ते हैं तो आप बोलो लिख के दे दो सर। नहीं सर वो है, वो क्या कहते हैं, बात तो सब पोलाइटली ही करके, और मैंने पोलाइटली ही अपना अकाउंट खुलवा करके वहां पर खुलवाया था। वो लोग कहते हैं कि खुलवा लिया ना। जी सर, सर खुलवा लिया ना, बस ऐसे उनको पोलाइटली बोलो आपको एटीएम भी दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर उनसे बात कर लेंगे, जो भी होगा फिर देखेंगे। जी सर, थैंक्स सर। ओके, वेलकम। सर मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी एक बात कहना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकती हो कि आप एसबीआई में जाकर पहले ऑनलाइन बैंकिंग खुलवा लिए, तो वंस एक बार ऑनलाइन बैंकिंग खुले तो आप एटीएम अपने आप वो कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक नियम और कायदे की बात होती है। ऑनलाइन बैंकिंग को तो मैं सबकी करवा देता हूँ, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कल को बैंक ये भी कहेगी आपने कैसे लिया, ऐसे लिया जी, ताकि बैंक को भी तो पता लगे ना कि भाई ब्लाइंड को देना है। हाँ, एक मामला ऑनलाइन बैंकिंग में सबकी करा दूंगा, इस मीटिंग में ही करा दूंगा, लेकिन वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट है, ताकि बैंक को भी पता लगे भाई ब्लाइंड के ये रूल है, ये नियम है। ऐसे कोई ब्लाइंड को भगाए नहीं कि भाई नहीं खुलेगा खाता, तुम्हारा खाता नहीं खुलता, ऐसे ना बोले कोई भी, किसी को भी ना बोले। ब्लाइंड तो क्या, जनधन वालों को भी ऐसे ही बोला जाता है, किसी को भी कोई ऐसा ना बोले। मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको वहां भेजने का ये है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब सुमंत जी सर से मैं निवेदन करूंगा, सुमंत जी सर कुछ नमस्ते जी, भाई भी थे क्वेरी में। हाँ, मेरा एचडीएफसी से मैंने 15 लाख का लोन निकाला है मैंने, हाउस लोन है। वो करीब 8.9 का वो लगा रहे इंटरेस्ट। तो क्या अपने स्टेट बैंक में भी मेरा अकाउंट है, तो वहां पे क्या कम है कैसे? अभी वहां का आज जो चल रहा है वो 6.70 समथिंग चल रहा है। अच्छा, तो आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? नहीं, मैं बैंक में नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। आप सर रिटायर्ड है ना, तो आप एक बार अपनी एसबीआई ब्रांच में रोज के टेक ओवर के लिए बात कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कितने दिन लगते हैं अगर मैं एसबीआई से लोन निकालता हूँ 15 लाख? सर वो टेक ओवर होगा, टेक ओवर वो सिस्टम बताएगा सर। एचडीएफसी से एसबीआई टेक ओवर होगा वो। अच्छा, उसको टेक ओवर बोलते हैं, उसकी कार्रवाई अलग होती है, वो सिस्टमैटिक सारा सिस्टम एडवांसेस डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, और वो अपना सीबीएस पे ही देख के कुछ बता पाएगा, एलओएस पे, सीबीएस पे ही, कि आपका क्या स्थिति है, कैसा होगा, क्या कार्रवाई होगी, वो सब वहीं से होगा, ब्रांच से ही आपकी। ओके जी। पहले मुझे बैंक में मैनेजर से मिलना पड़ेगा? एडवांसेस में एफओ होता है, फील्ड ऑफिसर, उनसे मिलना पड़ेगा। सब मैनेजर से नहीं मिलना है, फील्ड ऑफिसर से मिलिए। फील्ड ऑफिसर। अच्छा,
PRO नहीं, PRO it's a public relation officer, he is not a public relation officer. Okay. He is only for advances. Yeah. Okay, thank you. इसके बाद एक जना कोई बोले, कौन पूछना चाहेगा? लक्की जी। हाँ लक्की जी बोले। लक्की जी। सर मेरी क्वेरी है सर, देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आज से 2 साल पहले स्टेट बैंक में अकाउंट खोला था, मुझे पेंशन मिलती थी, है ना। मेरे पापा माइंस में थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो पेंशन मुझे मिलती थी। 25 साल की एज तक, तो मैंने वहाँ अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन लगाया। तो स्टेट बैंक को आगे से एक लेटर भी आया था हमारी ब्रांच को कि बोले जैसे मेरी मम्मी को पेंशन मिलती थी, तो वहाँ पे बैंक को लेटर आया कि बोले इसका अकाउंट है, मेरा नाम आया था, इसका अकाउंट आप यहाँ पे खोल ले ताकि हम इनकी पेंशन यहाँ जमा करा पाए। फिर बैंक ने मेरा अकाउंट नहीं खोला। जब मैं बैंक गया तो बोलता ब्लाइंड पर्सन को अकाउंट होता ही नहीं। तो मैं फिर ऑनलाइन जाकर वहां से अकाउंट खुलवाया और आईडी बनवाया। फिर मैंने उनको लियाकर आईडी दी, मैंने कहा ये आईडी जी अब आप खोलेंगे कि नहीं, तो बोले खोल देंगे बोले, तो उन्होंने खोल दिया। फिर जब मैंने एटीएम के मांग किया तो उनका कहना है हेलो हाँ जी राइट कंटिन्यू करें लक्की जी। तो हम एटीएम इशू नहीं कर सकते बोले। तो मैंने कहा भाई ऐसा कहाँ दिया है? तो बोले आरबीआई का सर्कुलर है, बोले हम ब्लाइंडों का एटीएम इशू नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप मुझे लिखित में दीजिए ताकि मैं आपको बोल सकूं आगे जाकर। तो बोलते हम लिखित में नहीं दे सकते। तो फिर अकाउंट जो था मेरा जीरो अकाउंट पे खोला गया था, उसमें 300 या कुछ रुपए से थे। तो उन लोगों ने अकाउंट के धीरे धीरे करके बैलेंस पूरा माइनस करके 260 रुपीज माइनस कर दिया और अकाउंट को क्लोज कर दिया है बैंक की तरफ से। और जब मैं अभी गया था बैंक के एटीएम के लिए तो मुझे ये कहा गया कि एटीएम आपको नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि मैंने बोला मेरा अकाउंट ज्वाइन कर दो, आप मेरे भाई की गारंटी पर दे दो। तो अभी उनका कहना है कि हम एटीएम आपको इशू नहीं कर सकते। और मैंने कहा फिर कैसा करूं मैं? तो बोले आपको जहां तक जाना है आप जा सकते हैं बोले, लेकिन हम नहीं कर सकते इशू। कौन सी ब्रांच है? बैंक तिरोड़ी मध्य प्रदेश। आप सिटी में रहते हैं कहीं बाहर रहते हैं? तहसील है सर हमारे यहाँ। तहसील है तो आपका कुछ ध्यान है कि रीजनल ऑफिस कहाँ लगता है? क्या रीजन ब्रांच घर से कितनी दूर है? हमारी ब्रांच घर के पास में समझ लो कि आधा किलोमीटर है। तो मतलब नॉन कोऑपरेट नहीं करते किसी भी तरह का? नहीं, उनका कहना है कि हम ब्लाइंड को एटीएम इशू नहीं कर सकते बोलते हैं। आपको जो करना है आप जहां तक जा सकते हो चले जाओ बोलते हैं। साहब मैनेजर का ऐसा कहना आ गया कि मैनेजर नहीं बोल दिया बात। कितने दिन पुरानी बात है सर? ये भी 1 महीने पहले ही गया था मैं लास्ट टाइम। तो फिर मेरे को उन लोगों ने बोले, मैंने बोला अकाउंट को चालू करने को बोले केवाईसी करा लो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा बोले, क्योंकि आपने 1 साल से ट्रांजेक्शन नहीं किया, 1-1.5 साल से। तो मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आप एटीएम देते हो? मैंने बोला तो मैं पूरा माइनस भी पढ़ा दूंगा और मैंने प्लस में कर दूंगा अकाउंट को। लेकिन वो बोलते हैं हम एटीएम नहीं देते। बोले तो आपको जो जैसा करना है वैसा करो। बोले आपकी इच्छा, आपका अकाउंट रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो बंद कर दो बोल दिया उन्होंने। अच्छा, ये ऐसा बोला है ना? तो आप ऐसा करो, आप उनको खुद को बोलो कि आपके एसबीआई का ही सर्कुलर है, ठीक है ना? तो आप मेरे को उसके सर्कुलर के अंतर्गत ही मुझे एटीएम दो, इतना बोलो बस पहले। वो मैंने सब बोल दिया सर, वो कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जहाँ सब जा सकते हो चले जाओ करके, साफ स्टेटमेंट दे दिया मैनेजर ने। मैं कुछ नहीं कर सकता बोल दिया उसने साफ। नहीं तो सर्कुलर जो एसबीआई का है, एक सर्कुलर भी आया हुआ आरबीआई का, वो उनको नहीं प्रेषित कर सकते क्या दीपक जी? वो उनको दे दें तो काम नहीं बनेगा भाई? उनको तो अपन जब देना जब वो अपने कांटेक्ट में आए। वही बात यहाँ आती है कि अपन इनको कैसे दे दें। हाँ ये बात है। नहीं लेकिन सर वो मेरा ओरिजिनल नाम मोहम्मद आकिब है। मोहम्मद आकिब जी, ऐसी बात है संदीप सर। मिस्टर मोहम्मद आकिब, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए ना सर। सर ऐसा है, आप अभी बिल्कुल है ना नॉर्मल वे में जाइए ब्रांच। ओके ठीक है, नॉर्मल वे में ब्रांच जाइए और ब्रांच में जो एटीएम चेकबुक अप्लाई करते हैं ना, हाँ, या तो उनसे या अकाउंटेंट से जाके बात करिए एक बार नॉर्मल तरीके से। सर अकाउंटेंट जो है ना वो मेरे पहचान के दोस्त है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मैनेजर को, अकाउंटेंट ने खुद कि इनको दे दो करके। आपके फ्रेंड है वो? आपके सुनो आपके फ्रेंड है अकाउंटेंट? आप आपके फ्रेंड से मेरी बात करा देना और बोलो। हाँ सर से बात करवा देना। कल करा देना, कल संडे को, वर्किंग डेज में नहीं, संडे को। सेकेंडली दीपक सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपके एसबीआई में कोई सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में कोई कस्टमर ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट तो होगा ना सर? तो बिल्कुल होगा। हाँ
उसके थ्रू इनको हेल्प नहीं मिल सकती क्या कि इनके ब्रांच में इस तरीके से इनको हेल्प दिक्कत हो रही है? तो वही ना, इनका जो देखो अभी इनको आरबीओ जाना पड़ेगा, या तो इनका आरबीओ भोपाल लगता होगा। नहीं, कॉल थ्रू, मतलब जो कस्टमर तो कॉल के थ्रू तो ये फिर इनको सर्च करना पड़ेगा। वो सब देखो हम ब्रांच में होते हैं, हम तो इतना ध्यान देते नहीं है। मैं सही बताऊँ आप, हम तो अपना गुड इवनिंग सर। यार संदीप जी, ये इनको प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड मुरारी। यस सर, प्रदीप सर, मैं ये जो प्रॉब्लम थी ये मेरे में आ चुकी है सर, जो एटीएम और खाता अकाउंट की। और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है शुरुआत में। और यहाँ पर जो मैं गया था, अकाउंट नहीं खोला था उन्होंने, और न मुझे किसी प्रकार की चेकबुक और एटीएम दिया था। लेकिन मैंने हेड ऑफिस के नंबर लिए थे जयपुर से, एसबीआई की बात है, और हेड ऑफिस के आप कहाँ से, अभी आपका शुभ नाम बताएं। फोन करके, मेरा मुरारी लाल है, मैं लेक्चरर। कहाँ से हैं? तो सर जी, राजस्थान चिड़ावा झुंझुनू जिले से। अच्छा, तो आपका आरबीओ जयपुर लगता है। हाँ, तो उन्होंने क्या है कि जो अधिकारी ने फोन करके पर्सनल और बैंक के अधिकारी को, शाखा प्रबंधक को फोन करके कह दिया कि आप कौन होते हैं इनका खाता खोलने के लिए मना करने वाले। और पर्सनल उन्होंने मुझे वेलकम किया और कॉपी तक पूछी, फिर बोलो कॉपी लोगे आप, और एटीएम और चेकबुक सब कुछ दे दिया। देखिए मुरारी जी, बात ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो एक सेकंड दीपक जी सर, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा मीटिंग। इसकी सर्कुलर मतलब इधर उधर भी तो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मेरे पास जो सर्कुलर है तो लकी सर वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी रिसेंट में ही गई थी एसबीआई में दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका एटीएम नहीं बनेगा। तो मैंने बोला था ऐसे नहीं हो सकता है, मैं पहले भी एटीएम लेके गई थी लेकिन मेरा एटीएम खो गया था। तो मैंने अभी रिसेंट में एटीएम बनवाया था, मेरा एटीएम अभी घर पे आ जाएगा कुछ 1-2 दिन में। तो क्योंकि मैंने नॉर्मली मैनेजर से बात करी थी, क्योंकि दरअसल कभी होता है ना कि हमें। ब्रांच कौन सी थी? एसबीआई की। मैम ब्रांच 1205 ब्रांच है दिल्ली में। कौन सी ब्रांच? दिल्ली में कौन सी ब्रांच की बात कर? इधर सर जो आजादपुर के पास पड़ती है। अच्छा, ओके। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने उनको बात करी थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमें नॉर्मल वे में बात करनी होती है, क्योंकि सुनते नहीं है ना मैनेजर्स वगैरह। तो इस वजह से तो मेरा ही सजेशन है कि सर कि आप ना उनके पास सर्कुलर लेके जाना और उन्हें वो सर्कुलर दिखाना। देखिए मैम, आपके एसबीआई कहीं कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हेलो सर, मैं तो अभी किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं नॉलेज के लिए बताता हूँ सब लोगों को, सब लोग सुनिए प्लीज ध्यान से। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आम पब्लिक को नहीं दिया जा सकता, एक ये रूल है। तो वो ब्रांच से ही बात करके प्रॉब्लम, वो आपकी बात ठीक है, पोलाइटली हो जाएगा, पोलाइटली बात करो, मैनेजर की जगह अकाउंटेंट से ही पहले बात करो, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो कोई हो गया होगा, बात हो जाती है 100 में से, वही मेरा मेन है। हाँ, बाकी ऐसा कोई हाइक नहीं है कि प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ही रहेगी लाइफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली बात करें। एक को सर अभी जो बात कर रहे थे पीछे, जिनको बोल रहे थे कि मेरा अकाउंट डेबिट हो गया है, इस तरह का हुआ है, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सर आप अपने फ्रेंड, अकाउंटेंट आपके फ्रेंड हैं, तो आप उनसे ही चाहें तो एक बार मेरी कल बात करा दें, मैं उनसे बात करके आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। क्योंकि सर आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है कि अगर किसी का पैन कार्ड भी ना हो तो एक बैंक में एक फॉर्म आता है, फॉर्म 60 करके, वो भी आता है। देखिए क्या है, फॉर्म 60 अगर भरते हो तो आपकी एफडी भी नहीं मांगे ना। यस, ये भी उसमें चाहिए अपने को। अगर इस ग्रुप में आप लोग हो तो आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है, हो जाएगी सॉल्व जल्दी, उम्मीद करते हैं। ज्यादा कुछ हाइपर होने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो यस सर,
बोलिए सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक मिनट, मैं संदीप जी सर आदेश करें। संदीप सर, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मित्र प्रश्न पूछे ना, प्लीज वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि उनको समझाने में इजी रहे। बिल्कुल रुपेश जी, अपना परिचय दें थोड़ा। जी सर, मैं रुपेश बात कर रहा हूँ एमपी जबलपुर से। जी और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। जी तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई पासबुक बनी हो, पहले से हमारा अकाउंट खुला हो किसी बैंक में, और वो पासबुक हमसे खो जाती है किसी कारणवश, तो क्या हम पासबुक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आधार कार्ड की कॉपी पे आप साइन करते हैं या थंब इम्प्रेशन करते हैं? आधार कार्ड सर, आप साइन करते हैं थंब इम्प्रेशन कर लगाते हैं, पहले ये बताइए। सर मैं साइन करता हूँ। साइन करते हो ना? हाँ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे आपके सिग्नेचर होंगे। ओके, लेकिन सर आधार कार्ड जब मैं बनाया था, जब मैंने आधार कार्ड बनवाया था, तब मैंने थम्स लगाया था उसमें। जी तो आप कुछ ना करें, आप आधार कार्ड की कॉपी ले जाएं जी, और ब्रांच में फॉर्म होता है डुप्लीकेट पासबुक का, वो फॉर्म भरें और उस पर साइन या थंब इम्प्रेशन जो आपके अकाउंट में वो करें, और फोटो लेके जाएं साथ में, आपको दूसरी पासबुक इशू हो जाए। ऑनलाइन पासबुक अप्लाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? ओके सर। नो, नेवर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक करके एक कोई पूछना चाहे मित्र। हाँ जी, बोले। बोलो। बोल रहे। अच्छा सर, अभी कोई नहीं बोल रहे तो मैं बोलूं? बिल्कुल। अच्छा, मैं राजू बात कर रहा हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट का ट्रेनर हूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैंने ऑनलाइन बैंकिंग खुलवाया था, तो ऑनलाइन बैंकिंग में मुझे बोला था कि आप कंप्यूटर चला पाओगे? तो मैंने बोला कि हाँ मैं कंप्यूटर चला पाऊंगा। तो उसने बोला कि एक एप्लीकेशन दे दो कि अगर बैंकिंग में कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे। तो मैंने एप्लीकेशन कर दिया था और उसी एप्लीकेशन के आधार में मैंने ऑनलाइन बैंकिंग खुलवा दिया था, मतलब उन्होंने खुल दिया था, और वही ऑनलाइन बैंकिंग से मैंने एटीएम जनरेट किया था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप जैसे कि आप सब लोग की बातें मैं सुन रहा हूँ, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो एटीएम खराब हो गया, उसके चिप पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं इसको क्या कर सकते हैं? मतलब एटीएम तो मैं कौन से बैंक का है? एसबीआई का है सर। सर इनका परिचय बोले इनको, संदीप सर कि अपना परिचय दें सबसे पहले। हाँ जी, मैंने बताया था कि मैं दार्जिलिंग से हूँ, कालिम्पोंग दार्जिलिंग से हूँ। गुड नेम? हाँ जी सर, शुभ नाम आपका? या मेरा नाम राजू सिंह है। राजू सिंह। हाँ जी, राजू सिंह है। आपकी नेट बैंकिंग खोली है? हाँ जी, नेट बैंकिंग खुली है और मैंने एटीएम वही नेट बैंकिंग से ही जनरेट करवाया था। सुनिए अब सुनिए, नेट बैंकिंग लॉगिन करिए। हाँ जी। ओके, ई सर्विसेज में जाइए। ई सर्विसेज में, हाँ जी। एटीएम कार्ड सर्विस में जाइए। अच्छा, हाँ जी। एटीएम कार्ड सर्विस में आ रहा है ब्लॉक एटीएम कार्ड। अच्छा। एटीएम कार्ड को जो आपका जो भी खराब हो गया है उसे ब्लॉक करिए। अच्छा, हाँ जी। ओके, ब्लॉक आप कौन से सर्विस करते हैं, क्या करते हैं आप अभी एट प्रेजेंट? मैं एक स्टूडेंट हूँ, वैसे एक ट्रेनर हूँ, मैं फिजियोथेरेपी का ट्रेनर हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। आप उस कार्ड को ब्लॉक करिए। हाँ जी। और वापस एटीएम कार्ड सर्विस में आके रिक्वेस्ट न्यू एटीएम कार्ड में जाके वहां से क्लासिक वाला डेबिट कार्ड इशू कर दीजिए दोबारा। क्लासिक वाला? हाँ जी सर। हाँ, वो आपके लिए सस्ता भी रहेगा। सर बोलिए। क्लासिक और मास्टर ये सब में क्या अंतर हो सकता है सर? क्लासिक कार्ड सबसे छोटा कार्ड है, जो जिनकी सैलरी नहीं आती है, जो स्टूडेंट हैं, वो क्यों पैसे खर्चो, तो अपना क्लासिक कार्ड से काम चला लीजिए। यस सर। उसका फीस 176 रुपीज ही है। अच्छा। और अगर ग्लोबल कार्ड कोई लेना चाहते हैं एसबीआई का, तो उसकी फीस 206 रुपीज रहेगी। तो ग्लोबल कार्ड में थोड़ी सी मतलब हाँ, वो इंटरनेशनल भी होगा। यस बिल्कुल। थैंक यू सर। उसमें 75,000 डेली की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 40,000 विड्रॉल है। अच्छा। अच्छा। और जो इससे ऊपर के कार्ड है वो तो सैलरीड पर्सन ले तो ज्यादा अच्छा है,
जैसे कि प्लैटिनम और गोल्ड कार्ड। वो तो सर हाँ जी, वो तो सही है। हाँ जी, तो थैंक यू क्लासिक और ग्लोबल कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स लोग वगैरह ले लें तो ठीक ही रहेगा। यस सर, थैंक्स फॉर द एडवाइस सर। अच्छा सर, एक सेकंड दीपक जी, सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मतलब क्वेश्चन ये सभी की तरफ से होगा, मेरी ओर से। मतलब बात ये है कि लोगों को कई बार यूपीआई, जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको यूपीआई यूज करने में कई दिक्कतें होती है, या फिर मतलब कि जैसे मतलब कि उसके अंदर क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए यूपीआई को यूज करने। देखिए, मेरा तो सभी ब्लाइंड व्यक्तियों से निवेदन है, सभी सुने ग्रुप में प्लीज ध्यान से, कि यूपीआई से बचें प्लीज। ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई से प्लीज बचें प्लीज। हम लोग बहुत सक्षम है, लेकिन कुछ स्थितियों में आके हमारे साथ दिक्कत आती है, हमारा फोन बोलना बंद कर जाता है, कई बार फोन अटक जाता है। संदीप जी, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे इससे? हाँ बिल्कुल सही है सर। सर कई बार क्या होता है, हमारा फोन नहीं बोलता, ट्रांजैक्शन होती नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ। तो प्लीज आप लोग जो भी करें वो अपने डेबिट कार्ड से करें, अपनी नेट बैंकिंग से करें। नहीं दीपक सर, बैंक तो ये कहता है जैसे कोई भी अगर ऑनलाइन अपने ऐप यूज करता है तो बैंक तो खुद का ऐप ही बताएगा, दूसरों के बारे में तो बैंक गारंटी भी नहीं देता ना। सर बिल्कुल नहीं लेगा, हम भी नहीं लेंगे। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की गारंटी हम नहीं लेंगे। बिल्कुल, अगर बैंक यही बोलता है भाई अपना अगर यूज करना है तो जैसे एसबीआई का योनो है, पीएनबी का पीएनबी वन है, दूसरी बैंक का जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यूज करने बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्रराम जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने कीमती समय से, क्योंकि आप, मुझे पता है बैंकर्स लोगों का समय बहुत कीमती होता है, टीचर्स लोगों से तो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि हमारे पास तो 1 बजे के बाद टाइम ही टाइम है, और आप लोगों के पास पूरे दिन मतलब कि भीड़ भाड़ और इतना आप परेशान होते हैं, आप इतना वर्क करते हैं, वास्तव में आपको बहुत सैल्यूट है और आप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और ये सर मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए मैंने विचार किया, मैं कि हम आज बैंक के कर्मचारियों को बुलाएंगे जो कि हमें बताएंगे कि मतलब किस तरह से मतलब कि वो वर्क करते हैं। हाँ सर, अब एक जानकारी और लास्ट में थोड़ा सा दें मुझे दीपक जी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर जो आप लोग यूज करते हैं वहाँ पर, तो कंप्यूटर को मतलब कि यूज करने के लिए क्या फैसिलिटीज बैंक देती हैं आपको? मतलब कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो बैंक देते हैं? बैंक की ज्वाइनिंग के बाद ही बैंक जॉज देती है, एसबीआई तो जॉज ही देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब तो सिर्फ जॉज देती है? नहीं वो तो ठीक है सर, जॉज तो देती है, लेकिन तो आपको क्या मतलब सब एकदम एक्सेसिबल रहता है, सब नेट बैंकिंग हो गया या वहाँ पर आपका जो भी कार्य है सारा? देखिए नेट बैंकिंग तो एक्सेसिबल है। हाँ वो सही है, लेकिन आप लोग जो काम पूरी तरह भाई हम जो काम करते हैं ना वो एक्सेसिबल तो है, लेकिन अभी क्या है कि जब से बैंक मर्ज हुई है तो बैंक के ऊपर लोड ज्यादा होने के कारण से बार बार सिस्टम हैंग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही तो बात है, जॉब के साथ थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आती है। बिल्कुल 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 जी, थोड़े भारी होते हैं। हाँ जो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर। संदीप जी, मुझे आखिरी सवाल पूछना है, मैं पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल, सूरज जी बोले, आप अपना पहले नाम बताएं और क्या करते हैं वो बताएं। शर्मा जी प्रश्न। हाँ एक मिनट सर जी, सबसे पहले मैं सूरज गौरव बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, पूना से, और मेरा अभी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होने वाला है और मैं अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाला हूँ और मुझे टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है। और मुझे सर जी ये बताइए कि आप जब बैंक में जब काम करते हैं कंप्यूटर में, तो आप लोगों को कौन से एप्लीकेशन पे काम करना पड़ता है? और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। हाँ नहीं एप्लीकेशन पे। और दूसरा एक सवाल है कि ये बहुत सारे बैंक में जॉज को परचेस किया होता है, तो जॉज पे आपको कितना एक्सेसिबल होता है? देखिए सीबीएस के अंदर बैंक लिंक्स में, सीबीएस में जॉज टोटली एक्सेसिबल है लगभग कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड से ही होगा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रुक अच्छा सर, और कोई एप्लीकेशन नहीं होता ना इसके लिए? सर एक सेकंड जी, राजेंद्र जी रुके सर एक बार, बोले सूरज जी। हाँ सर जी, मुझे ये पूछना है कि और कोई एप्लीकेशन नहीं होता है ना इसके लिए? नहीं, ओनली जॉज और इंटरनेट एक्सप्लोरर बस। हाँ, और अगर हमें एक ब्लाइंड को काम देते तो क्या क्या काम देते हैं बैंक में? वो ब्लाइंड देख के काम दिया जाता है। देखिए जहां तक जो ब्लाइंड है उनको ग्राहक मित्र का काम दिया जाता है।
हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ तो जो भी बैंक में पीओ वगैरह है इनके लिए वो मार्केटिंग का ही काम देते हैं। वो आजकल वो कंप्यूटर पे बिठाते नहीं, कंप्यूटर का कितना भी नॉलेज हो सब भी वो बिठाते नहीं, इसलिए मैंने देखो उसमें क्या होता है। जैसे सूरज जी मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपको पासबुक का काम दे दिया तो आप कस्टमर से ही तो पूछोगे ना। हाँ ये बात है। बार बार खड़े होके तो स्टाफ के पास कौन जाएगा? क्यों संदीप जी, सही बात है या नहीं है? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब वो तो बिल्कुल आप सही। देखिए संदीप जी, बार बार तो साइटेड स्टाफ के साथ ब्लाइंड बंदा जा नहीं सकता सर, पासबुक में क्या लिखा है या क्या है। बिल्कुल सही बात है सर। और ब्रांच में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि मतलब आप ये सब नहीं कर सकते। इससे तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होगी फिर। बिल्कुल, वो भी खुद भी कुछ नहीं कर पाएगा अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेंद्र जी सर, क्या नाम है इनका? सूरज जी। सर मेरी एक जनरल सी क्वेरी है। आप 2 लोग यहाँ पर बैंकर हैं, तो मेरे पास एटीएम तो है, हालांकि ठीक है ब्रांच अलग है मेरी, इंडियन ओवरसीज का है, लेकिन मुझे एक शर्त पे एटीएम दिया है वहां पर भी। मैं अनवर हुसैन बोल रहा हूँ, पहले भी आप लोगों ने थैंक्स मेरी क्वेरी का आंसर किया है। तो मेरे को जो वहां पर एटीएम मिला है वो बिना नाम का एटीएम मिला है, क्या इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? क्या पहले आते थे अनवर हुसैन साहब, पहले आते थे, वो हमारे यहाँ तो बंद हो गए 2017 से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इंडियन ओवरसीज क्या कर रहा है मुझे उसके बारे में जानकारी आज नहीं है। हाँ यही चीज मेरे से इशू किया होगा ना, इसलिए वो मिला होगा। नहीं, बिना नाम के एटीएम पहले आते थे, उसमें कस्टमर लिखा होता था खाली बस। वो अब बंद हो चुके हैं, एसबीआई में तो खत्म हो गए। एसबीआई ने खत्म कर दिया सभी 45 करोड़ ग्राहक खत्म। राजेंद्र जी सर, राजेंद्र मोंगा सर, एक सेकंड। हाँ जी सर। अब आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। हाँ जी दीपक जी नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र मोंगा है, मैं और मैं रिटायर्ड हूँ। टॉक बैक चल रहा है, उसे बंद कराइए पहले। एक मिनट राजेंद्र, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ हो गया सर, बोले। हाँ जी दीपक जी, मैं राजेंद्र मोंगा बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। जी और मैं रिटायर्ड हूँ। मैं एक जनरल इंक्वायरी करने जा रहा हूँ आपकी। मैंने अभी सारी बातें सुनी, आपके सवाल जवाब सुने हैं। मैं ये पूछ रहा था, एक तो देखिए ऐसा कि अगर मान लीजिए हम ब्रांच में भी नहीं, क्या कोई आरटीआई के थ्रू भी हम लोग सर्कुलर ले सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, क्या बैंक या आरबीआई की साइट्स के ऊपर क्या सर्कुलर्स पड़े होते हैं या नहीं पड़े होते, या क्या हम वहां से नंबर या डेटेड जो होता है, जैसे हम आप सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा सा राजेंद्र जी, कि जो लोग अपने दृष्टिबाधित साथी हैं ना जितने भी, वो है ना nabdelhi.in पे जाके भी सर्कुलर ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। जी सर एक मिनट सर, वहां पर जो सर्कुलर है ना एनएबी, वहीं से मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो आरबीआई का सर्कुलर है, एसबीआई का नहीं है। नहीं, एसबीआई ने अपना वहां नहीं डालती है। वही अभी पीछे बात हो रही थी कि आरबीआई के सर्कुलर पब्लिश होते हैं, बैंक के सर्कुलर वही मार्केट में घूमते नहीं होते। जी, क्या आरटीआई डाली जा सकती? आरटीआई डाली जा सकती है, उसके नियम हैं, वो नियम अनुसार कार्रवाई होगी फिर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल मुरारी जी, बिल्कुल बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कर्मचारी यदि 50,000 से ऊपर सैलरी है तो उसको कितना होम लोन मिल सकता है? सर वो सिस्टम देख के बताता है, आपकी सिविल देख के पता लग सकता है। सिविल जैसे मान लीजिए 750 से ऊपर है। सर मैंने अभी बताया ना, सिस्टम में फील्ड ऑफिसर डालता है डिटेल आपकी, फिर वो बताएगा आपको कि आपको कितना मिल सकता है, कितने की एलिजिबिलिटी बनती। जैसे मौखिक? सर मौखिक जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि सभी साथियों को मैं किसी भी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता जो कि बाद में जाके गलत निकले। जी मतलब कि बहुत ही तो अभी की बातें हो चुकी है और बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि दीपक जी, बहुत धन्यवाद इनका, और इन्होंने अपने लिए टाइम निकाला। अब संदीप जी सर, गुड इवनिंग। योगेश सर, स्वागत है सर आपका। जी संदीप जी, थैंक यू। संदीप जी, छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। बैंक से जुड़े हुए प्रश्नों का तो बहुत विस्तार से हमारे साथियों ने उत्तर भी दिया, सब एक्सप्लेन भी किया, तो ये तो काफी हमारी सभी जिज्ञासाएं लगभग इन्होंने संतुष्ट कर दी। जो बैंक से हम सभी को बहुत क्रेज है आजकल, वो जो सैमसंग का नया M51 सेट आया है, और मेरे ख्याल से
दीपक जी उसी को यूज कर रही हैं। जी बिल्कुल, आज ही मंगवाए दीपक जी से, पार्टी लेंगे इनसे। बिल्कुल सर, अरे सर पार्टी आज ही दे देंगे, क्योंकि ये जो सेट है ना, इसको ऑर्डर करने से सब लोग डर रहे थे कि पहले कौन करे। तो दीपक सर आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे सर। देखिए आप अभी कौन सा यूज कर रहे हैं सर, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। जी मेरे पास अभी ये है Asus ZenFone Max M1 Pro है, और मदर यूज करते हैं M30, सैमसंग M30 वाला जो। मैं एक तो सभी साथियों को बता दूं, सैमसंग का कोई सा भी फोन ले लो, सारे लगभग एक से हैं जी। तो आप सब लोग एक चीज करो, जो भी सैमसंग का M51 लेना चाहता है या A सीरीज का कोई भी फोन लेना चाहता है, फोन लो, शौक से लो, निडर होके लो जी, ठीक है। और उसमें ना ETI एलिफेंट्स जरूर डाल लो, ETI एलिफेंट्स जरूर। जी। एक जानकारी आपकी मैं अपडेट कर दूं कि अगर आप वोकलाइजर में ऋषि यूज करते हैं, अंग्रेजी में ऋषि, जो कि इंडियन लैंग्वेज है, आपको मैं वोकलाइजर का भी भेज दूंगा लिंक अभी थोड़ी सी देर में। मेरे पास आपका ही दिया हुआ है, 25 मार्च को आपने ही दिया था सर। अच्छा, तो उसमें क्या है सर, उसके अंदर एक ऑप्शन है नंबर बाय डिजिट, उस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल इंडियन इंग्लिश ऋषि पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बताएगा। अगर आप हिंदी नील यूज करते हैं तो आपको हिंदी में वो डिजिट बताएगा एक एक करके, जो 6 5 संदीप जी बात वहीं आती है, हमें आदत जो पड़। टच स्लो नहीं है सर, आपको टच स्लो क्यों होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप टॉक बैक में वाइब्रेशन को बंद कर दीजिए। टॉक बैक अगर आप वॉइस असिस्टेंट आप यूज करते हैं तो वाइब्रेशन को बंद कर देंगे, टच एकदम स्मूथ चलेगी। अगर आपका वाइब्रेशन चलेगा तो कोई भी फोन हो थोड़ा सा धीरे प्रतिसाद करेगा, क्योंकि उस समय वाइब्रेशन के समय उसकी मोटर घूमती है, उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी होती है। तो जब वो घूमती है तो, क्योंकि फोन के अंदर तो 5 वोल्ट ही है ना, 5 वोल्ट से ज्यादा थोड़ी है फोन के अंदर, तो वो उतने ही वोल्ट में मोटर भी चलाएगा और उतने ही वोल्ट में आपका क्या बोलते हैं उसको टच चलाएगा, तो फिर थोड़ा सा स्लो तो होगा ना सर। वाइब्रेट बंद रखिए, जो उसकी वाइब्रेशन साउंड बंद कर दो, फिर देखो आप कैसा मजा आएगा आपको। दीपक सर उसमें प्रॉब्लम एक ये भी लगती है कि कई बार कोई भी जो चीज है, मैं चला रहा हूं, अच्छा चलता है जी। अच्छा नहीं, कई बार एक चीज एक बार क्लिक करने से, कभी तो एक बार क्लिक करने से खुल जाती है, कई बार एक बार क्लिक किया नहीं खुली, दोबारा किया, दूसरी तीसरी बार में जाके खुलती है। सर उसमें एक ऑप्शन है सिंगल टैप सिलेक्शन, टॉक बैक में एक ऑप्शन है सिंगल टैप सिलेक्शन, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, मदर तो बिना टॉक बैक के यूज करती है, उन्हें भी सेम प्रॉब्लम रहती है। सर आपने उसके अंदर कोई गेम वेम या कुछ डाउनलोड कर रखा है या वाइब्रेट होता है वो फोन? वाइब्रेट जब भी फोन होगा, हाँ बिल्कुल, अगर वाइब्रेशन फीडबैक साउंड ऑप्शन में भी होता है सेटिंग में, जहां भी वाइब्रेशन ऑन होगा वहां फोन स्लो काम करेगा, ये फैक्ट है एकदम। बस सर ये मेरे आसूस में भी ऑन है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं सर। वो आपको वो थोड़ा सा एक बार, 1 मिनट संदीप जी 1 सेकंड, आप इसको फोन को है ना एक बार थोड़ा सा या तो ऑप्टिमाइज करिए या इसकी जो स्टोरेज में जाके क्लीन करिए थोड़ा इसको। कई बार ये भी प्रॉब्लम हैंग हो रहा है, हाँ सर, फोन शायद हैंग हो रहा है डिवाइस केयर में जाके। बोलिए, अब कौन बोल रहा है? बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। आकाश बात कर रहा हूँ दीपक सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने आज फोन लिया है ना, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो गैलेक्सी M51 है, ठीक है, उसके अंदर स्पीकर है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्पीकर के अंदर क्या है? स्पीकर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कौन बोला? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसने लिया, वो वापस रिप्लेस करके आया, वो दूसरा फोन लेके आया, उसके अंदर भी वही इशू आया, फिर तीसरा फोन लेके आया, उसके अंदर भी वही इशू आ रहा है। क्या इशू क्या है स्पीकर में? इशू क्या है वो तो बताएं। बोलते ना स्पीकर फट रहा है, उस टाइप का। वॉल्यूम तेज करते हैं तो सबका ही फट, पुराने सारे। उसका कार्ड मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर सर एक डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है आपके फोन के अंदर। डॉल्बी एटमॉस, आप सेटिंग में जाएंगे, आप वहां से डॉल्बी जिसको बोलते हैं साउंड प्रेफरेंसेस, आपको सेटिंग के अंदर मिलेगा साउंड, वहां पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके स्पीकर की आवाज फटती है, वैसे फटनी नहीं चाहिए, अगर फटती है तो आप उसको ऑफ कर लें। कई फोन्स में क्या होता है, उसका वो इक्वलाइजर फुल होता है, और कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी कई सेट्स में आते हैं। वो कोई एक पर्टिकुलर फोन मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, तो ये जो संदीप जी ने बोला है साउंड प्रेफरेंसेस में जाके, उससे भी ये
हो जाएगा। क्योंकि मेरे पहले A50 में दिक्कत आई थी, मैंने NAB से बात की तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया, ठीक हो गया। ऐसी उसमें कुछ वो नहीं है, ऐसी टेंशन नहीं है, इशू नहीं है। नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि 3 सेट चेंज कर लिए हैं सर। वो कई लोगों को एक बात बताऊं क्या, कई लोगों को है ना कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है, यार इनकी आवाज अच्छी नहीं है, हाँ। फोन की आवाज अच्छी, लेकिन साइकोलॉजी मन में बैठ जाती है, यार आवाज साइकोलॉजी बैठ जाती है, कुछ नहीं आता। हाँ जी संदीप जी। हाँ गुरमीत जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार पहले तो सबको। नमस्कार जी, गुरमीत सिंह खालसा अर्ज कर रहा हूँ। आज दीपक जी आए हुए हैं, पहले तो आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, सो मेनी थैंक्स। एक्चुअली मैं मेरी मीटिंग थी कहीं बाहर, मैं 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर आया, आके सीधा मीटिंग को ज्वाइन किया मैंने अभी। नाइस सर, नाइस। तो आपके मैं विचार तो जो आपने दिए अभी तक, अभी मैंने ये मोबाइल की चर्चा ही सुनी है, बाकी विचार आपके जो YouTube पे मैं जरूर सुनूंगा। बिल्कुल, वीडियो अपलोड होगा सर YouTube पे। मैं आपकी अटेंडेंस, आपकी अपनी अटेंडेंस आपके बीच में लगवाने के लिए अपनी हाजिरी दे रहा हूँ, स्वीकार कर। ये सर आपका आशीर्वाद है हम बच्चों पे, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, गुरमीत जी सर एक बहुत बड़े मतलब कि संगीतज्ञ हैं और संगीत के लेक्चरर हैं वैसे, और बहुत ही संगीत के क्षेत्र में बहुत इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की है। जैसे हमारे डॉक्टर कुलदीप जी सर है, वैसे सुमंत जी सर है, तो ये सभी लोग संगीतज्ञ हैं, बहुत ही जबरदस्त। से ही नहीं पंजाब से है। मैं चंडीगढ़ से। अच्छा ओके सर, ओके। चलिए मित्रों, आज मीटिंग का जी सर भी पंजाब से ही है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। हेलो सर, दीपक सर, सोनसोलन की बात कर रहा हूँ, बासुरा राजस्थान से। तो सर मुझे जनरली क्वेश्चन है कि ये बैंक वाले ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि ब्लाइंड के साथ, साइडेड का जिसके भी साथ हो, ये लोग किसी के साथ भी देखो ये ऐसा ही करते हैं कि खैर मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है बैंक वालों के साथ में, लेकिन मैं मेरे मॉम के साथ बैंक में जाता हूँ। कारण क्या है इसका? मेन कारण क्या है कि अवेयरनेस का अभाव है। काम का प्रेशर इतना है, काम का प्रेशर है, बहुत ज्यादा टारगेट्स हैं, अवेयरनेस का अभाव है, टाइम है नहीं बात समझने का, सुनने का। जितनी देर में आपकी हमारी बात सुनेंगे उतनी देर में सोचते हैं हम 10 काम और कर लें, उनकी थिंकिंग ये है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये भी कस्टमर है, ये भी इंसान है, इसकी बात मुझे सुननी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये ब्लाइंड की बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी उसके साथ लोग ऐसा ही करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़े लिखे को जवाब दे पाए हम लोग। हाँ सर, ये तो बात है। हाँ, ये हमारे साथ भी स्थिति है। हम भी ग्राहक मित्र की सीट पे बैठे हैं ना, तो हम भी देखते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई नहीं जानता है, तो हम उसको देखते हैं यार मैसेंजर के पास भेज दो इसको। हाँ सर। तो मित्रों बहुत बहुत जब ऐसा होता है, ये सीट पर बैठते हैं जब अलग से बिहेव करना ही पड़ता है। अच्छा सर, बिल्कुल जी सर, ये देखा है बैंक के अंदर, इसीलिए। थैंक यू सर। सर मैं आपकी बात के साथ ऐड करता हूँ एक बात, गुरमीत सिंह दोबारा बोल रहा हूँ। जी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, अगर हमने अपनी सुविधाएं लेनी है तो उसके बारे में हमें खुद को अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल सर। को प्रभावित कर सके, और मैंने ऐसा किया है कि PNB का मैनेजर मेरे को बोल रहा है सर हम आपको ATM नहीं दे सकते, तो मैंने कहा मत देना, आपको मैं कंपेल नहीं करूंगा, लेकिन लिख के दो मुझे। हाँ, ये लो सर्कुलर, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, बाद में पढ़ते रहना और मेरे को लिख के दे दो। वो मजबूर हो गया कहने के सर रुको, मैं आपको कल बिल्कुल। और बाद में जब भी मैं बैंक में जाता था तो खुद मेरे को उठ के आके बुलाता था अपने केबिन में। सर ये अपनी जो नॉलेज होती है इसका इफेक्ट होता है। हाँ बस बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, नॉलेज नहीं है तो कुछ काम नहीं है, ये वाली बात है हर जगह पे। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, रुगाराम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया, हमें इतना महत्वपूर्ण समय से अपना समय निकाल कर हमें दिया। आपके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलेंगे अब सोमवार को आपके साथ नितिन पटेल जी के साथ, जो कि हमें इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने का थोड़ा सा सिखाएंगे। उनसे मेरी बात हुई है, तो सोमवार को आप सभी लोग तैयार रहिएगा, शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट।